नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था भूगोल की प्रमुख शाखाएं, यानी आपके अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट और कार्ल रिटर जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने आधुनिक काल में भूगोल को दो प्रमुख शाखाओं यानी दो प्रमुख उपागम, एक तो क्रमबद्ध और एक प्रादेशिक, दो उपागमों में विभक्त किया। और दोनों उपागमों के अंतर्गत हमने क्रमबद्ध उपागम के दौरान भूगोल की दो शाखाएं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बारे में पढ़ा। साथ ही प्रादेशिक जो विश्लेषण है, प्रादेशिक जो क्षेत्र है, उनके अध्ययन, विश्लेषण और तथ्यों के प्रदर्शन के साथ हमने प्रादेशिक भूगोल को पढ़ा। देखो विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं। हम जो भूगोल है इसकी प्रकृति क्या है, भूगोल का उद्देश्य व लक्ष्य क्या है, और आपकी बुक में दिया हुआ है कि भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में कैसे है। देखो, समाकलन विषय के अंतर्गत हमने इसकी शाखाएं तो पढ़ ली, लेकिन भूगोल एक समाकलन विषय कैसे है, उसमें क्या होता है, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भूगोल की प्रकृति, नेचर, स्वभाव। देखो क्या होती है प्रकृति, नेचर, स्वभाव। सामान्य रूप से मानव है, हम लोग हैं, हमारी प्रकृति, हमारी रुचि जो है वो किस चीज में है, क्या खाने में है, कहाँ घूमने में है, पढ़ने में है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्वभाव है। और किसी सब्जेक्ट का अगर हम स्वभाव देखें तो सब्जेक्ट का स्वभाव उसके उद्देश्यों पर निर्भर करता है। अपना स्वभाव भी हमारे उद्देश्यों पर निर्भर करता है, तो वैसे सब्जेक्ट का स्वभाव भी उसके उद्देश्यों पर निर्भर करता है। तो भूगोल एक स्थानिक केंद्र आधारित विषय है, जिसपे स्थान को केंद्र मान करके और समस्त भौतिक और मानवीय परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो भूगोल का केंद्र क्या है, स्थान है। तो स्थान को केंद्र मान के भूगोल में सभी जो भी भौतिक घटनाएं हैं और सभी जो मानवीय घटनाएं उसका हम अध्ययन करते हैं। तो भूगोल की प्रकृति क्या है, इस स्थान विशेष में जो घटनाएं हैं उन घटनाओं से या स्थान विशेष के बारे में, क्या ये स्थान क्या है, इसका निर्माण क्यों हुआ, इस स्थान पे हम कैसे रहे, या इस स्थान में कौन कौन सी गतिविधियां होगी, तो क्या, क्यों, कैसे, कहा आदि प्रश्नों को जानने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, भूगोल की प्रकृति। जैसे किसी क्षेत्र के बारे में हम जानते हैं कि क्षेत्र कहाँ है, क्यों इसका निर्माण हुआ, इस क्षेत्र के पीछे क्या कारण है, मतलब जो भी हम अध्ययन करें। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भारत में बाहर के जो नाविक आए या जो विदेशी लोग आए, उन्होंने भारत की समस्त घटनाओं को जाना और जानने के बाद वह अपने क्षेत्र में गए तो उन्होंने भारत की घटनाओं से जुड़े हुए जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का जवाब दिया। तो उन्होंने भारत के अध्ययन यानी भारत जो एक स्थान है उसके अध्ययन को क्या किया, अपने क्षेत्र तक प्रेषित किया। उसी प्रकार किसी भी क्षेत्र के कोई भी भाग के अध्ययन में क्या, क्यों, कैसे और कहाँ जैसे प्रश्नों का अध्ययन और जो आंसर है, उत्तर प्राप्त करना ही क्या है, भूगोल की प्रकृति है। किसी व्यक्ति के बारे में भी जाने, स्वभाव के बारे में जाने, तो ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति कौन है, ये कहाँ से आया है, ये किस कारण से आया है, इसका क्या उद्देश्य है, किस कारण से आया है, इसका क्या उद्देश्य है, ये सभी हम जानते हैं। तो हमें पता लग जाता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव क्या है। उसी प्रकार हम एक विषय के स्वभाव की बात
करते हैं। तो क्लियर है कि भूगोल की प्रकृति है कि जो स्थान, भूगोल का संबंध किससे, स्थान से, स्थान में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन आदि प्रश्नों का हम अर्थ जानते हैं, उत्तर जानते हैं। तो यही क्या है, भूगोल का स्वभाव है, भूगोल का नेचर है। अब देखते हैं उद्देश्य और लक्ष्य किसका, भूगोल का। तो किसी भी सब्जेक्ट का भाई हमारा उद्देश्य क्या होता है, हमारा उद्देश्य होता है अपने जीवन के जो उन्नति वाले मार्ग है उनका चयन करना। हमारा टारगेट होता है कि हम जीवन में एक सफलतम जो सीढ़ी है उसकी प्राप्ति करें। तो उसी प्रकार जो अपने सब्जेक्ट का उद्देश्य है वह भी क्या है कि जैसे कोई भी विषय देख लो, उसका उद्देश्य होता है उस विषय से जुड़े हुए समस्त ज्ञान का अध्ययन करना। हमारा उद्देश्य क्या है, जैसे हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम उस सब्जेक्ट के जुड़े हुए सारे ज्ञान को क्या करें, जाने। जैसे आप जिस स्टैंडर्ड में हो तो उस स्टैंडर्ड से जुड़े हुए समस्त जो आपके कोर्स के बिंदु है उसका आप ढंग से अध्ययन करें, जिससे आप एक अच्छे लेवल पर या अच्छे अंक को प्राप्त कर पाए। आपका उद्देश्य और ये लक्ष्य होता है। उसी प्रकार हमारे जो विषय जिसको पढ़ रहे हैं भूगोल का उद्देश्य और लक्ष्य क्या होगा, तो उद्देश्य इसका है, भूगोल का उद्देश्य है कि जो हमारा संसार है, हमारा विश्व है, कि भूगोल में क्या पढ़ते हैं, भूगोल में हम पृथ्वी तल का अध्ययन पढ़ते हैं और पृथ्वी तल में क्या आ गया, समस्त विश्व आ गया, जिसमें हम पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी के बाहरी भाग, जैविक और अजैविक तत्व है, या हम बोल सकते हैं महाद्वीप और महासागरीय क्षेत्र है, या जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल है। इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं, हमारे भूगोल विषय में करते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि संसार के समस्त ज्ञान में, जो संसार का ज्ञान है उस ज्ञान को क्या करना और बढ़ाना। जो हमारा संसार का हमें जो नॉलेज है, हमारे विश्व का हमें जो नॉलेज है उस नॉलेज को हम और भी बढ़ाएं, ये किसका उद्देश्य है, हमारे विषय का। साथ ही साथ जो पृथ्वी तल है, इस पृथ्वी तल पर रहने वाले जो लोग हैं उनके स्थानिक परिदृश्य है उनका अध्ययन करें। साथ इन क्षेत्रों में जो संसाधन है उन संसाधनों की हम खोज करें, संसाधनों का ज्ञान प्राप्त करें और संसाधनों के प्रयोग के लिए लोगों तक जो हमें जो ज्ञान मिला है या संसाधनों की जो जानकारी हुई है उनको लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही साथ इसका उद्देश्य है कि जो भी देश है उसमें प्रादेशिक या केंद्रीय आधार पर जो सहयोग प्रदान कर सके हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग, वो हम सहयोग प्रदान करें। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य और लक्ष्य है कि जो मानव जाति है उस मानव जाति के भौतिक पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी अंतर संबंध है उन अंतर संबंधों को जाने और यहाँ पे देश काल संबंधों जैसी त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं को जानना, कि देश काल और संबंध, देश का मतलब स्थान, समय और इसमें संबंध किसका, मानव और वातावरण का। इसका संबंध मानव और वातावरण का, कि मानव किसी वातावरण में रह करके कौन कौन सी गतिविधियां करता है, वो अपने निवास कैसे बढ़ाता है, वो अपने संसाधनों को कैसे प्राप्त करता है, और मानव ने किस प्रकार से समय के आधार पर इन परिवर्तनों को क्या किया है, सृजित किया है, और उसने अपने निवास, अपने रहन सहन और अपनी उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए क्या क्या प्रयास किया है। इसका अध्ययन भी और हम किस में करते हैं, भूगोल विषय में करते हैं। तो भूगोल का लक्ष्य है कि जो मानव है, जिसने मानव की उत्पत्ति से लेकर मानव के वर्तमान स्वरूप तक मानव ने अपने क्षेत्र में किस आधार पर अपने परिवर्तन या अपने सृजनात्मक क्रियाओं को क्या किया है, गठित किया है, उसका अध्ययन भी किस में करते हैं, हम भूगोल में करते हैं। इसके अलावा भूगोल का लक्ष्य है कि मानव और जो भौतिक वातावरण है
भौतिक वातावरण है इसकी यथार्थ क्रियाओं का अध्ययन करना कि वास्तविकता क्या है, भौतिक वातावरण की वास्तविकता क्या है और मानवीय वातावरण की वास्तविकता क्या है, और इनमें किस प्रकार से अंतर संबंध होता है, क्या ये अन्योन्य क्रिया जो रखते हैं या इनमें कोई विभाजन है या ये अविभाज्य है। इन सभी क्रियाओं का अध्ययन करना तथा स्थानिक संगठनों का निर्माण करना ये भी किसका उद्देश्य है, भूगोल का उद्देश्य है। अमेरिकी जो है भूगोलवेताओं ने एक समिति के माध्यम से मानव वातावरण और भौतिक वातावरण के बीच जो अंतर संबंध है, मानव वातावरण और भौतिक वातावरण के बीच जो अंतर संबंध है उसके दृष्टिकोणों को जानने के प्रतिरूप के आधार पर भूगोल का उद्देश्य बताया है कि भूगोल का उद्देश्य है कि हम जो भी संबंध है, स्थानिक संबंध है या जो आपके कालिक संबंध है, उनका मानव वातावरण या भौतिक वातावरण के बीच अंतर संबंध के रूप में अध्ययन करें। ये किसका उद्देश्य है, आपके भूगोल का उद्देश्य है। तो हम निष्कर्ष रूप से देखें तो भूगोल का उद्देश्य है जो पृथ्वी पर या पृथ्वी तल पर रहने वाला मानव है और हमारी पृथ्वी तल का जो भौतिक वातावरण है, इस मानव और भौतिक वातावरण के बीच में जो भी अंतर संबंध है, उन अंतर संबंधों के विभिन्न भागों को जानना और जान करके मानवीय क्षेत्रों में उन्नति करना, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी कार्य हम करेंगे तो किसी भी सेक्टर के बारे में हम जाने बिना हम उस सेक्टर में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे आपने अभी कक्षा 10 के बाद कक्षा 11 में जो आपके कला वर्ग के विषयों का चयन किया है, अगर आप कला वर्ग के विषयों में ये नहीं जानोगे कि आप इन विषयों में क्या पढ़ोगे, इस विषयों में क्या क्या आएगा, तो उसके बिना आप अपने इन विषयों में रुचि पैदा नहीं कर सकते हो। और आप ये जानोगे कि मेरे को ये टारगेट, मेरा जीवन का लक्ष्य ये है आप एजुकेशन में, और मैं इस लक्ष्य से ये विषय ले रहा हूँ या ले रहे हूँ, तो हम उस लक्ष्य या उद्देश्य के आधार पर हम उन सब्जेक्ट्स को जानेंगे। तो इन सब्जेक्ट का क्या है, अध्ययन करना, और इन सब्जेक्ट का अध्ययन करने के बाद हम जानेंगे कि इन सब्जेक्ट में हम और क्या अध्ययन कर सकते हैं। तो मानव भौतिक वातावरण हमारे सामने है, यथार्थ है। अब उनके पिछले यानी अतीत के बारे में जानेंगे और उनके वर्तमान को देखेंगे तो हम इनके भविष्य की क्या है कल्पना कर सकते हैं, भविष्य की योजना बना सकते हैं। ऐसे ही हम जो है मानव और भौतिक वातावरण के जो प्रतिरूप है इनका यथार्थ अध्ययन करके और भविष्य की योजना बना सकते हैं। तो ये मानव के बताया था कि प्रादेशिक और केंद्रीय जो संगठन है उनकी भी हम क्या करें, सहायता करें। क्यों करें, क्योंकि हमें पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का नॉलेज हो गया है। इस आधार पे हम भूगोल के तथ्यों को ज्ञान कर लेते हैं तो हम आगे से आगे मानव जाति को क्या करें, विकास करें। यही उद्देश्य, यही लक्ष्य किसका है, भूगोल का है। लेकिन इसमें एक जो बात छिपी है कि भूगोल जो है उसमें 3 विचारधाराएं हम पढ़ेंगे। एक तो आती है आपकी प्रकृतिवादी यानी आपकी निश्चयवाद, एक आती है संभववाद और एक आती है नवनिश्चयवाद। तो निश्चयवादी विचारधारा कहती है कि प्रकृति सर्वेसर्वा है और प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग मानव चलता है, ठीक है। संभववादी कहती है कि प्रकृति अवसर देती है लेकिन मानव उन अवसरों को क्या करता है, अपने अनुसार बदल लेता है। तो हम यहाँ पे केवल कौन से की बात करेंगे, हम बात करेंगे कौन से की, निश्चयवादी। संसाधन हमें मिल गए, हम प्रदेश और केंद्र का क्या कर रहे हैं,
साथ दे रहे हैं या संगठनों को हम बता रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उनका सहयोग किस हद तक करना चाहिए, वो आपकी निश्चयवादी विचारधारा के अकॉर्डिंग। अगर हम प्रकृति के विपरीत जाते हैं तो प्रकृति हमें क्या देगी, प्रताड़ना देगी। तो भूगोल का उद्देश्य भी है कि हम भौतिक वातावरण, मानवीय वातावरण के केवल संबंधों को जाने और मानव के जो उत्तरोत्तर विकास की बात करें, लेकिन इसके पीछे प्रकृति का नुकसान नहीं करें। अब हम देखते हैं कि भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में, समाकलित विषय के रूप में किस प्रकार से उभर कर सामने आया है। देखो, समाकलित विषय का मतलब है जितने भी हमारे विषय हैं उनसे भूगोल का क्या है, अंतर संबंध है। चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान ले लो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान ले लो। यहाँ पे हम देखें तो भूगोल जो है एक संश्लेषणात्मक विषय है। संश्लेषणात्मक विषय है जो विभिन्न क्षेत्रों के जो अध्ययन है उसका संश्लेषित रूप हमारे सामने व्यक्त करता है। वैसे देखें तो व्यापक जो विस्तृत रूप है उसका वो संश्लेषित रूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिससे हम उसको समझ पाते हैं। तो भूगोल एक संश्लेषित विषय है जिसमें वो किसका अध्ययन प्रस्तुत करेगा, वो करेगा भौतिक वातावरण का और मानवीय वातावरण का। देखो, भूगोल में दो ही चीजें हैं, इसके अलावा तीसरी प्रमुख चीज भी है। भूगोल है भौतिक वातावरण, मानवीय वातावरण का ही अंतर संबंध। ये बात मैंने बहुत बार आपको बताई है। भूगोल जो है उसमें भूगोल को हम संश्लेषणात्मक विषय कहते हैं। इसी प्रकार आपके दिया हुआ है कि जो इतिहास है वो कालिक विषय है, यानी इतिहास वो काल का क्या करता है, हमें अनुसरण कराता है। अब ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो आदिकाल से लेके और वर्तमान काल तक मानव ने अपने वातावरण में रहकर बहुत सारे परिवर्तन किए। बहुत सारे परिवर्तनों में मानव के आरंभिक आविष्कार से लेके वर्तमान आविष्कारों को देखें तो हमने वर्तमान स्थिति को हम ध्यान में रखें तो विश्व को हमने क्या कर दिया, एक वैश्विक गांव की संकल्पना में साकार कर दिया है। यानी विश्व हमारी मुट्ठी में है, हम विश्व के किसी भी क्षेत्र में बहुत कम समय में जा सकते हैं और संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये रूपरेखा कब आई, जब मानव ने अपने वातावरण में रहकर जो हमारे संसाधन है उनके साथ अन्योन्य क्रिया की और हम संसाधनों को प्राप्त करके और अपने सृजनात्मक क्रियाओं को आगे से आगे बढ़ाया। और ये सारा काम किसके आधार पे हुआ, कालिक आधार पे। तो इसे के अंतर्गत हम कहते हैं कि भूगोल जो है वो एक परिवर्तनिक विषय भी है। परिवर्तनिक विषय का मतलब भूगोल नहीं बदल रहा, भूगोल है उसके अंतर्गत हम मानव के परिवर्तनशील अध्ययन है उसको भी क्या करते हैं, समाहित करते हैं। अब बात आती है कि भूगोल जो है वो आपके प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों का अंतरापृष्ठ है। अंतरापृष्ठ का मतलब बीच का बिंदु क्या है, भूगोल है। बीच का बिंदु क्या है, भूगोल है। यानी भूगोल का संबंध सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान सबसे है। वैसे देखें तो भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है जिसमें समस्त घटनाओं को एक तथ्य रूप में क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान में आपके सारे विज्ञान जैसे मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, भूआकृतिक विज्ञान, मौसमिक जलवायु भूआकृतिक विज्ञान, आपके वनस्पति विज्ञान, आपके मृदा विज्ञान,
समुद्र विज्ञान आदि जो आपके बिंदु है, आदि विषय है, उनका अध्ययन हम किसमें करते हैं? प्राकृतिक विज्ञानों में करते हैं। भूआकृतिक विज्ञान हो गया, तो इनका हम अध्ययन इसमें करते हैं। तो मौसम विज्ञान जो है और जलवायु विज्ञान है, ये दोनों विज्ञान हम देखें तो मौसम है कौन सी घटनाएं? क्षणिक वायुमंडलीय घटनाएं मौसम है, और लंबी वायुमंडलीय घटनाएं क्या है? जलवायु है। अब जलवायु और मौसम दोनों ही हमारे पृथ्वी के भौतिक वातावरण से जुड़े हुए बिंदु हैं। पृथ्वी के भौतिक वातावरण से जुड़े हुए बिंदु हैं, और इनका संबंध हमारे धरातल और इनका संबंध हमारे जलवायु जो क्षेत्र है उनसे माना जाता है। तो ये भूगोल की शाखा मौसम जलवायु भूगोल के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। भूआकृतिक विज्ञान में हमारे जितने भी भूआकृतियां हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, जिसको भूआकृतिक विज्ञान की जो शाखा है भूगोल की शाखा है उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान में हम जितने भी वनस्पतिक क्षेत्र है, इसके अलावा जीव विज्ञान जो है, वनस्पतिक क्षेत्र है, विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली वनस्पति है उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन ये जो वनस्पति विज्ञान है उसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन वनस्पतियों का अध्ययन जो कर रहे हैं उसका संबंध क्या है? वह क्षेत्र है, वह स्थान है। तो वह स्थान किससे जुड़ा हुआ है? आपके उस वनस्पतिक उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो इसके अंतर्गत ये हमारा जो विषय है उसमें हम वनस्पति जो विज्ञान है उसका अध्ययन भी क्या करते हैं। जीव विज्ञान की बात करें तो विश्व में जहाँ पर भी जीव है वो जीव किस प्रकार से रहे, कैसा अनुकूलन है, तो उस अनुकूलित वातावरण का संबंध भी किससे है? भूगोल से है। मृदा विज्ञान ये किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी के बारे में है। मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, वो मिट्टी वहाँ पे क्या कैसे आई, और मिट्टी में क्या गुणवत्ता है, कौन सी फसलें उगाएंगी, कौन से क्षेत्र कौन सी आर्थिक क्रियाएं वहाँ पे हो सकती है। तो ये संबंध है वो भी किससे रखता है? हमारे विषय से रखता है। समुद्र विज्ञान में हमारे जितने भी सामुद्रिक क्षेत्र है उनका अध्ययन करते हैं, उनके निर्माण की बात है, उनके विस्तार की बात है, उनकी स्थिति की बात है। तो इसका अध्ययन हम करते हैं। ये भी किससे संबंधित है? हमारे भूगोल विषय से संबंधित है। तो ये सारे विज्ञान हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम इनका अध्ययन है हमारे भूगोल विषय में भी करते हैं। और हम भौतिक भूगोल हमारी 11th क्लास के कोर्स में कौन सी भूगोल पढ़ेंगे? भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल में हम समस्त विज्ञानों का अध्ययन करेंगे। भूआकृतिक विज्ञान के भी लेसन है, हमारे समुद्र विज्ञान के भी लेसन है, हमारे यहाँ पे जो जलवायु विज्ञान के भी लेसन है। ठीक है, ये सभी विज्ञान हैं, इनका संबंध किससे है? भूगोल से माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक विज्ञान है, उनका संबंध भी भूगोल से है। कैसे है? जैसे आपके राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान है, आपके इतिहास है, आपके इतिहास के बाद में अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र। इसके अलावा आपके सामाजिक जो विज्ञान है वो ही गया। तो अर्थशास्त्र है, इतिहास है, और आपके राजनीतिक विज्ञान है। इसके अलावा आपकी जनसंख्या भूगोल है, अधिवास भूगोल है, तो क्या क्या किया जाता समझ में आ गया सब। अभी राजनीतिक विज्ञान में है समस्त राजनीतिक घटनाएं। इसके अलावा भूगोल में क्या किया जाता है? राजनीतिक विज्ञान जो है उसका ही प्रतिरूप भूगोल की एक शाखा क्या है? राजनीतिक भूगोल। अब इस राजनीतिक भूगोल में क्या होता है? इसमें भी क्या है? सभी एक भौगोलिक शाखाएं हैं,
इनको पढ़ेंगे हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत। तो राजनीतिक भूगोल है, उसमें हम क्षेत्र के परिसीमन को पढ़ेंगे, क्षेत्र के परिसीमन को पढ़ेंगे। क्षेत्र के परिसीमन के साथ साथ आपकी देश की सीमाओं का अध्ययन करेंगे, राज्य की सीमाओं का अध्ययन करेंगे, और निर्वाचन क्षेत्र का भी हम अध्ययन किसमें करते हैं, राजनीतिक भूगोल में करते हैं। इतिहास में हम जो भूगोल की शाखा है वो ऐतिहासिक भूगोल, इसमें घटने वाली जो भी घटनाएं हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनका संबंध किससे है, भौगोलिक परिदृश्यों से है, उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, ऐतिहासिक भूगोल में करते हैं। अर्थशास्त्र जो आर्थिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम जो है मानव के जो भी क्रियाकलाप है जिनका संबंध है आजीविका प्राप्ति, क्या है, आजीविका प्राप्ति करना, तो उन आजीविका प्राप्ति से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र है उनका अध्ययन हम किसमें करते हैं, आर्थिक भूगोल में करते हैं। जनसंख्या भूगोल जो है, जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत हम विश्व में जो भी सघन बसाव, विरल बसाव वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ पे जनसंख्या रहती है वो सघनता या विरलता क्यों है, उन सभी भागों का अध्ययन किसमें करते हैं, जनसंख्या भूगोल में करते हैं। इसके अलावा देखिए अधिवास भूगोल, तो अधिवास भूगोल मानव के निवास से जुड़ी हुई है कि मानव किस क्षेत्र में रहता है, वहाँ क्या मटेरियल मानव को उपलब्ध है और उस मटेरियल के आधार पर मानव किस प्रकार से निवास बना रहा है, स्थायी निवास बना रहा है या अस्थायी निवास बना रहा है, इसका अध्ययन किसमें करते हैं, हम अधिवास भूगोल में करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भूगोल जो विषय है वो सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान है उनका अंतरापृष्ठ है, यानी प्राकृतिक विज्ञान के बिंदुओं और सामाजिक विज्ञान के बिंदुओं का अध्ययन हम किसमें करते हैं, भूगोल में करते हैं। तो भूगोल एक समाकलित विषय है जिसमें हम व्यापक रूप से जो भौतिक और मानवीय पर्यावरण का, भौतिक और मानवीय पर्यावरण का समाकलित अध्ययन प्रस्तुत करते हैं, और ये संश्लेषणात्मक अध्ययन है वो क्या, कौन से विषय में किया जाता है, भूगोल विषय में किया जाता है। तो विद्यार्थियों आज हमने भूगोल विषय की प्रकृति, उद्देश्य, लक्ष्य और भूगोल विषय एक समाकलित विषय के रूप में है, यह है बिंदु पढ़ा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में है। देखो हमने दो शाखाएं पढ़ी है, एक तो पढ़ी है भौतिक भूगोल, एक पढ़ी है मानव भूगोल। जो भौतिक भूगोल है उसको हम कक्षा 11 की कोर्स में पढ़ते हैं और जो मानव भूगोल है उसको हम कक्षा 12 के कोर्स में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल की विषय परिभाषा, भौतिक भूगोल की प्रकृति, क्षेत्र और उसका उद्देश्य हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।